हरितालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन रखा जाता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखती हैं। इस दिन माता पार्वती जी और भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है। यह व्रत खास तौर पर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में रखा जाता है। तो आइए जानते हैं इस साल हरितालिका तीज का पर्व कब मनाया जाएगा और इसका पौराणिक महत्व क्या है। सभी जानकारी प्राप्त करते हैं। शिव पुराण के अनुसार इस व्रत को माता पार्वती जी ने शंकर भगवान को पति रूप में पाने के लिए किया था। तभी से इस व्रत का प्रचलन हो गया है और तभी से सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और कुमारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। तो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से शुरू हो रही है, जो कि 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर व्रत करना श्रेष्ठ कर होता है। तो उदया तिथि के आधार पर हरितालिका तीज का व्रत उपवास 6 सितंबर 2024 शुक्रवार को किया जाएगा। इस व्रत में खास बात यह है कि यह व्रत सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक बिल्कुल निर्जला व्रत किया जाता है, यानी कि पानी बिल्कुल भी नहीं पिया जाता है। थोड़ा कठिन तो है, लेकिन भगवान की कृपा से संपन्न हो जाता है। शास्त्र के अनुसार यही नियम है। बाकी जिन्हें श्रद्धा भाव से इस व्रत को भावपूर्वक शिव जी की प्रसन्नता व कृपा पाने के लिए कुछ फलाहार करके करना है तो आपकी मर्जी। भावो ही विद्यते। भगवान को सच्चे मन से अपने शरीर की अवस्था को देखते हुए अपने सामर्थ्य के अनुसार कर ले, वो सब आपकी मर्जी। क्योंकि शरीर एक साधन है, शरीर रहेगा तभी तो भगवान का पूजन हो सकेगा। तो हरितालिका व्रत के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान कर साफ वस्त्र धारण कर लें। तत्पश्चात व्रत का संकल्प लें। फिर गौरी गणेश भगवान सहित शंकर भगवान की पूजा करें। इस दिन मौन रह सके तो अच्छा है, नहीं तो कम बोलें। जब ध्यान में मन लगाएं, मौन रहेंगे तो मन शांत रहेगा और व्रत भी अच्छे से हो सकेगा। तत्पश्चात शाम को लगभग 4 बजे किसी नदी या सरोवर या फिर घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर ओम ह्रीम गंगाए ओम ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम गंगाए ओम ह्रीम स्वाहा मंत्र बोलते हुए स्नान करें और वस्त्र धारण करके स्वयं श्रृंगार कर लें। सज संवर के शिव मंदिर में कोई ब्राह्मण पूजन करा रहे हो तो पूजन करने के लिए जाएं और वहां पूजन कर लें। नहीं तो घर पर ही शुद्ध मिट्टी से भगवान गणेश जी की प्रतिमा, शिवलिंग और गौरी माता की प्रतिमा बनाकर चौकी में स्थापित करें। चौकी में सबसे पहले शुद्ध साफ लाल या पीला वस्त्र बिछा लें और केले का स्तंभ बनाएं। तत्पश्चात स्वयं शुद्ध निर्मल मन से पूजन प्रारंभ करें। तो सबसे पहले गणेश भगवान और अपने अपने गुरुजी का ध्यान कर लें, उन्हें प्रणाम कर लें। इसके बाद शंकर भगवान को शुद्ध जल, दूध, दही, घी, शहद से अभिषेक कराएं। पूजन के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जप चालू रखें। इस प्रकार अभिषेक कराने से बहुत फायदा होता है और माता पार्वती जी को भी स्नान करा दें।
इसके बाद तिलक करें। गणेश भगवान को दूर्वा चढ़ाएं। शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाएं। फूल, चावल, काले तिल, गेहूं, जौ और चीनी चढ़ाएं और माता पार्वती जी को यथासंभव अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। तत्पश्चात धूप बत्ती जलाएं, आरती करें। प्रसाद में इस दिन पकवान यानी कि पूड़ी वगैरह बनाएं और प्रसाद चढ़ाएं, या फिर जो श्रद्धा भाव से प्रसाद के रूप में चढ़ाना है वो प्रसाद चढ़ाएं। इसके बाद हरितालिका व्रत की कथा सुने या पढ़ें। समय मिलेगा तो कथा का वीडियो भी बना दूंगी, इसी चैनल पर मिल जाएगा। तत्पश्चात पूजन में जाने अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें। यहाँ पर एक बात बता देती हूँ, जो बहनें पहले से उपवास करती आई हैं हरितालिका व्रत का, और यदि इस बार वो बहनें रजस्वला हैं यानी कि मासिक धर्म में हैं, तो घर में ही स्नान करके घर के किसी कोने में बैठकर मानसिक रूप से भगवान का चिंतन मनन करें और उपवास करें। उपवास इस अवस्था में नहीं छोड़ना है, पूजन नहीं करना है, लेकिन उपवास कर सकते हैं और अपने उपवास का, अपने व्रत का पूजन किसी और से भी करा सकते हैं। जैसे कि घर में बहन हो, भाभी हो, बुआ हो या कोई भी हो, उससे अपने व्रत का पूजन करा सकते हैं। पूजन नहीं करना है लेकिन व्रत कर सकते हैं। व्रत रहें और भगवान का मानसिक रूप से चिंतन करते रहें। भगवान प्रसन्न होंगे, राजी हो जाएंगे। तो इस प्रकार पूजन संपन्न हुआ। अब जितना संभव हो भजन, कीर्तन और जप ध्यान कर सकते हैं। अब सुबह सूर्योदय से पूर्व स्नान कर लें और पूजा अर्चना करके ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा दें, और माता जी को जो श्रृंगार का सामान चढ़ाया था वो सामान ब्राह्मण को दे सकते हैं, या फिर किसी सुहागन बहन को जिसके प्रति पूज्य भाव हो, आदर भाव हो, उसे दे सकते हैं। और जो भगवान की मूर्ति बनाई थी, प्रतिमाएं बनाई थी मिट्टी की, वो किसी नदी या सरोवर में विसर्जित कर दें। इसके बाद आप अपने व्रत का पारण करें। तो हरितालिका व्रत 6 सितंबर शुक्रवार को किया जाएगा। तो यह वीडियो और लोगों को भी भेज दीजिए ताकि और लोग भी हरितालिका व्रत का लाभ ले सकें, शंकर भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें और अपने अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना कर सकें। हर हर महादेव।